ग्लूकोज का अल्फा अल्फा और फ्रुक्टोज का बीटा। अरे यही है ना, अल्फा की वजह से OH नीचे आया और बीटा की वजह से OH ऊपर गया। समझा। नेक्स्ट देखो 23। अरे लैक्टोज को तोड़ेगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन विद प्रेजेंस ऑफ वाटर। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पानी की मौजूदगी में, है कि नहीं? तो किसको तोड़ रहे हो? लैक्टोज को पानी के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर। वो सुक्रोज का जवाब दे रही थी, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन बराबर है। हाँ भाई। नेक्स्ट 24 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या लिखा है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज एन। कौन सा लिंकेज है वो बताओ? ग्लाइकोसाइड का जो लिंकेज है वो केमिकल नेचर में किस किस्म का है वो साइड सब बताओ? अमाइड लिंकेज, ईस्टर लिंकेज, ईथर लिंकेज, एसिटाइल लिंकेज, क्या दिमाग लगता है? ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज। वाह याद नहीं। कुछ तो हवा में फेंक दो बस, खाली कहीं ना कहीं जाके लग जाए अब्दुल्ला भाई को जाके। वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दो शुगर को जोड़ने के लिए दैट बॉन्ड यूटिलाइज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द बॉन्ड विच इज यूज्ड फॉर द लिंकिंग ऑफ टू मोनोसैकेराइड। द बॉन्ड विच इज यूज्ड फॉर लिंकिंग ऑफ टू मोनोसैकेराइड, दोज बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नीट का एग्जाम मेरे लिए है खाली, तो भाई आप गाइडेंस नहीं देते हो भाई नीचे। समझा? ईस्टर है क्या ये? या हटा दो इसको, हाँ तो पीछे क्या बचा? ROR क्या बचा? व्हाट इज दिस? पढ़ाई करो रे जाके, ईथर से नॉनसेंस। ईथर से। चलो आगे, क्या बात चल रही थी? ऑप्शन क्या है? डी। ईस्टर लिंकेज नहीं आएगा, ईथर लिंकेज आएगा। क्यों? ये R क्या है सर? कार्बन की चेन है ना, हाँ चाहे 5 की हो चाहे 4 की हो। और इस तरफ R क्या है? कार्बन की चेन। आप पागल लोग हैं। हाँ भाई। अगर मेरे को 1,4 पे जोड़ना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे तो क्या होगा? इस तरफ भी ग्लूकोज होगा, इस तरफ भी ग्लूकोज होगा, दोनों जुड़ जाएगा ना। हाँ तो ये क्या किसके लिए चलेगा? एक ग्लूकोज के लिए। ये किसके लिए चलेगा? दूसरे ग्लूकोज के। R माने क्या होता है? अल्काइल चेन। एंड व्हाट इज अल्काइल? कार्बन की चेन। तो कार्बन ग्लूकोज में नहीं है ना? है ना। नहीं है, है ना। बराबर, मेरे को मालूम नहीं था। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 25 समझा कि नहीं समझा? ऑप्शन क्या आ रहा है 24 का? से। इन्वर्ट शुगर, ये कीमती बात है, ये पढ़ाई किया क्या मतलब ध्यान से किया था, इसका निकाल पाओगे पता नहीं तुम लोगों को। इन्वर्ट शुगर क्या पूछा? यानी इसकी ऑप्टिकल रोटेशन इन्वर्ट हो जाती है। इसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाती है? इन्वर्ट हो जाती है। दिखाना कुछ चाहिए था और दिखाता कुछ और है। इसका एग्जांपल है सुक्रोज। क्या है? मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। डी ऑप्शन है उसका। क्या है? क्या है? इन्वर्ट शुगर का पूछ रहा है वो। इन्वर्ट शुगर कौन सा है? मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन द इक्विमोलर क्वांटिटीज। मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन इक्विमोलर क्वांटिटीज माने क्या है उसका? यानी ग्लूकोज की अमाउंट को भी सेम मोल का लिया और फ्रुक्टोज की अमाउंट को भी सेम मोल का लिया। नहीं समझे? समझे ना? ग्लूकोज की अमाउंट का भी सेम मोल में लिया और फ्रुक्टोज की अमाउंट को भी दोनों 5-5 मोल ले लिए। दैट इज इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। इफ द मोल्स नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। देयरफॉर यू कीप दोज शुगर इन अ टेस्ट ट्यूब, सेम टेस्ट ट्यूब। तब तो क्या होगा? तो यहाँ पे कोई ग्लूकोज होगा तो यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल रोटेशन। क्या मतलब है ऑप्टिकल रोटेशन? जब लाइट जाती है तो बेंड हो जाती है, हाँ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। मोनोक्रोमेटिक लाइट 180। बताया था ना, हाँ प्लस 180 की तरफ या माइनस 180 की तरफ। फ्रुक्टोज में भी यही मामला होगा। या अ टाइप ऑफ केन शुगर। हाँ तो क्या बता रहा था?
तो इधर भी कुछ ऑप्टिकल रोटेशन, इधर क्या रखा तुमने, फ्रुक्टोज रखा, क्या रखा, फ्रुक्टोज। यहाँ से भी लाइट पास किया तो इधर भी कुछ ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएगा, यानी लाइट का बेंडिंग हो जाएगा, घूम जाएगी लाइट। समझा कि नहीं समझा? लेकिन यहाँ पे प्लस फॉर्म में रोटेशन होता है और यहाँ पे माइनस फॉर्म में रोटेशन होता है। चलो नेक्स्ट, समझा क्या नहीं? तो ए ऑप्शन क्यों उड़ा दिया पता चला? क्योंकि वहाँ किसका दिया होता, सुक्रोज का देता, तो सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन नहीं दिखा पाता, मोनोमर्स का दिखाता है, यानी मोनोसैकेराइड का। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? ए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर मोनोसैकेराइड, सही बात है। द नेचुरल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर डी फॉर्म्स, कुदरती तौर पे जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं वो डी फॉर्म के होते हैं। नेचुरली अकरिंग बोल रहे हैं वहाँ पे, कुदरती तौर पे मिलने वाला जो शुगर है वो अपने डी हालत में होता है। कुदरती तौर पे सराउंडिंग में मिलने वाला जो शुगर होता है वो अपने डी फॉर्म में होता है। इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर भी शुगर्स होती है और अमीनो एसिड भी होती है। बायोकेमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तुम लोगों को। बॉडी के अंदर अमीनो एसिड भी है, बॉडी के अंदर शुगर्स भी है, लेकिन जितनी भी अमीनो एसिड है बॉडी के अंदर वो सब एल फॉर्म में होती है कुदरती तौर पे बॉडी के अंदर, और जितनी भी शुगर्स होती है वो सारी डी फॉर्म में होती है। कहाँ पे? लिविंग सिस्टम में। नोट डाउन कर लो, बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ मैं। बॉडी के अंदर ह्यूमन सिस्टम में ब्लड के अंदर जो भी शुगर्स अपने को पाई जाएगी वो किस फॉर्म में होगी? डी फॉर्म ऑफ शुगर, और अमीनो एसिड एल फॉर्म में। नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड इन द ह्यूमन बींग्स विल बी इन द एल फॉर्म एंड नेचुरली अकरिंग शुगर इन द ह्यूमन बींग प्रेजेंट इन द डी फॉर्म। समझा? यहाँ पे अभी ह्यूमन्स की बात ही नहीं किया उसने। ह्यूमन बोला होता तो पक्का डी होता। नेचुरल बोल रहा है नहीं, बाहर एनवायरमेंट में। नहीं समझ रहे? नेक्स्ट, तो ये इन्फॉर्मेशन सही, फिर भी कुछ हद तक का सही है। सी देखते, द सोल्यूशन हैविंग इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज इज टर्म्ड एज इन्वर्ट शुगर। यही तो बात थी अभी, जो ऊपर ऑप्शन मार्क करके आए ना अपन लोग, ऊपर मार्क किया ना इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? मॉलिक्यूल के नंबर सेम रहेंगे ना, 5 मोल इधर भी तो 5 मोल उधर भी, तो इधर 1000 मॉलिक्यूल बैठेगा, उधर भी 1000 मॉलिक्यूल बैठेगा, तो सी भी सही होना चाहिए। उसके बाद डी का अल्डो हेक्सोस एग्जिस्ट इन, क्या लिखा है? 2:6 ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल फॉर्म्स। अल्डो हेक्सोस एग्जिस्ट इन 2:6 ऑप्टिकल फॉर्म्स। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और वो हमारा आंसर है। इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। रीज़न देखो क्या है। अब एक शुगर ले लेते हैं अपन ग्लूकोज, उससे बात समझ में आएगी। CHO 2 3 4 5 6, क्या तरीका बनाने का? आखिर में क्या आ जाएगा? CH2OH। डिपेंड करता है कि हम डी बना रहे हैं एल बना रहे हैं, कहाँ पे कार्बन चेंज करेगा? 3 पे। अगर लेफ्ट साइड कर दिया तो डी फॉर्म आ जाएगा, तो बाकी सारे OH कहाँ आ जाएंगे? लेफ्ट साइड। नॉनसेंस, राइट साइड। है क्या नहीं? तो इनको क्या करोगे? H, इनको क्या करोगे? H, यहाँ पे भी। तो कौन है डी ग्लूकोज? कौन है? डी ग्लूकोज। नाम लिख लेते हैं, डी ग्लूकोज। आपने ग्लूकोज को डी फॉर्म में क्यों कहा? आपने ग्लूकोज को डी फॉर्म में क्यों कहा? डी को लेफ्ट साइड OH क्लियर। क्योंकि उसकी मैक्सिमम OH की ओरिएंटेशन राइट साइड में है। आपने ग्लूकोज को डी फॉर्म इसलिए कहा क्योंकि OH की मैक्सिमम ओरिएंटेशन राइट साइड में है, और राइट साइड में इस वजह से क्योंकि कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट साइड में है। भाई लोग क्या ऑरेंज में आएंगे क्या? लेकिन सर एल फॉर्म में OH ग्लूकोज में राइट साइड है, लेफ्ट साइड चेंज नहीं होता। क्या होगा? थर्ड नंबर और मैं सोच रहा हूँ अच्छा मैं सोच रहा हूँ वापस से बोल। ग्लूकोज में थर्ड नंबर में चेंज नहीं होता। क्या किसने ऐसा बोला? राइट साइड OH से। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो सारे OH जो राइट में वो सारे लेफ्ट में चले जाएंगे। तो डिपेंड इसी पे कर रहा है ना पूरा। अगर ये लेफ्ट में तो बाकी OH राइट में पूरे। अगर OH राइट में चला गया तो सारे OH कहाँ चले जाएंगे? तो सवाल क्या था भाई? लेफ्ट में। डी और एल का ताल्लुक से पूछ रहे थे।
ऐसी होगा ना, डीएल तो ऐसी बनेगी। हाँ तो उसको इधर ले लेंगे, बाकी सब पूरा बस सब OH उधर चले जाएगा, तो मैक्सिमम OH ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिएंटेशन, दैट इट विल बी कॉल्ड एल ग्लूकोज। L को। हाँ कि नहीं? अगर नॉर्मल बनाएंगे ना सिर्फ तो नॉर्मल नहीं होता कुछ भी, डी फॉर्म होता है तो एल फॉर्म होता है। डायरेक्ट अपन ग्लूकोज बनाए थे तो ग्लूकोज क्या डायरेक्ट बनाओगे? अरे बनाए थे ना भाई। हाँ बताओ जरा बुक में से, या तो डी का होता है या तो एल का होता है, डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं होता कुछ भी। देख ले कितना भी हो गया, बुझा लो, आगे बढ़े। हाँ भाई। तो बात क्या चल रही थी? अरे बात अपना क्वेश्चन पे चल रही थी। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या बता रहा था वो? क्वेश्चन में क्या दिया देखो जरा, क्वेश्चन में देखो। कौन सा क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन बुक के अंदर का 2:6 दिया ना, वहाँ पे क्या दिया है, पढ़ना उसको पूरा। Although hydrogens exist in 2:6 optical forms. ऑप्टिकल फॉर्म्स क्या है? ऑप्टिकल फॉर्म्स, ये ऑप्टिकल फॉर्म्स क्या है यार? ऑप्टिकल फॉर्म्स क्या है? क्या है? वही तो पता नहीं चल रहा है, मैं बताने जा रहा था कुछ और, अच्छा हो गया वो नहीं बता दिया। ऑप्टिकल फॉर्म का ना चार डिफरेंट रहता है। हाँ, 4 डिफरेंट कार्बन कौन सा? ऑप्टिकल फॉर्म्स। ये बोल रहा है ना, इधर एक, इधर एक, इधर एक, हाँ इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर देंगे ना, हाँ। वो एपीमर बन जाएगा। अच्छा। क्या बन जाएगा? एपीमर बन जाएगा। एक एक कार्बन की पोजीशन को चेंज कर देगा तो क्या बन जाएगा? एपीमर। ये भी एक किस्म का आइसोमर है, एपीमर भी एक किस्म का आइसोमर है। और ये बात किसकी चल रही है? ऑप्टिकल आइसोमर की। तो मतलब समझा गया उसका क्या है? हाँ मेरे को समझा थोड़ा बहुत, लेकिन अपन देख लेंगे इन्फॉर्मेशन। देखो सुनो ध्यान से, ऑप्टिकल का ताल्लुक ऑप्टिकल एंगल से। किससे? ऑप्टिकल का ताल्लुक किससे? ऑप्टिकल एंगल से। ऑप्टिकल एंगल मतलब या तो +180 तक दिखाएगा, -180 या तो क्या दिखाएगा? -180 तक। यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, हाँ, यहाँ से इतना ही होगा ना। हाँ समझ रहा है कि नहीं? हाँ। तो चेंज करते करते अपनी पोजीशन को कितनी बार चेंज करेगा वो? 3 बार। कितनी बार चेंज कर सकता है अपनी पोजीशन को? सिर्फ एक बार ना। बहुत बार चेंज कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में अपन लोग पढ़े थे, वो क्या नाम है, सी हॉर्स स्ट्रक्चर। क्या है सी हॉर्स स्ट्रक्चर? पढ़े थे क्या? एक कार्बन होता था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता था, इधर पे एक हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता था, इसके पीछे की तरफ एक हाइड्रोजन होता था, याद है? और ये बॉन्ड क्या होता था? रोटेट हो सकता था, याद है? C2H6 इथेन, C2H6 इथेन, बराबर है ना? कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 है, तो ये बॉन्ड रोटेटेबल था ना। तो मैं बताता था कि अगर तीनों हाइड्रोजन आके छुप जा रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं? ये कार्बन था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। पढ़े थे क्या रे झल्लू? नहीं पढ़े थे? अगर एक के पीछे आके छुप जाएगा हाँ। तो क्या था वो? कौन सा फॉर्म था? एक्लिप्स। एक्लिप्स, हाँ। और अगर पूरा इधर आ जाता तो क्या होता था? स्टैगर्ड। इधर क्या आ जाता था? स्टैगर्ड फॉर्म, है कि नहीं? 180 पे चेंज करोगे तो एक्लिप्स, फिर से 180 पे चेंज करोगे तो ये बोले तो दिखेगा नहीं भाई। हाँ, तो एक्लिप्स वाला दिखेगा नहीं ना। एक्लिप्स का मतलब छुपा हुआ, चांद आता है ना, हाँ। लूनार एक्लिप्स। तो लूनार का मतलब चांद, एक्लिप्स माने छुपना, चांद का छुपना। वो सब मत छुपाओ, इधर ध्यान दो। अभी क्या करते? समझा कि नहीं समझा? यानी ये कितनी बार घुमा सकते हैं अपन लोग? इनफाइनाइट भाई। इनफाइनाइट नंबर टाइम घुमा सकते थे ना अपन लोग। हाँ। जितनी बार घुमाओगे उतनी मरतबा उसका आइसोमर बनेगा। एक बार घुमाए तो अलग आइसोमर, फिर एक बार घुमाए तो अलग। तो जितनी मरतबा घुमाए तो उतनी मरतबा, यही तो ऑप्टिकल रोटेशन है ना। हाँ, यही हर बार एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हर बार एंगल चेंज होगा। कोई 0.5 पे घुमाएगा, वो आएगी 0.3 पे घुमाएगी, वो आएगा 0.6 पे घुमाएगा, सबको अलग अलग खुजली है। तो हम कितना नंबर ऑफ बोल सकते हैं पता नहीं। इसमें रिस्पेक्टिव कितना दे दिया? 2:6। अब 2:6 का मतलब क्या? 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 3 4 5 अरे 6, बराबर है क्या नहीं? बताओ 2 × 4, यहाँ पे 4 × 16 और यहाँ पे 32 और यहाँ पे 64। सर इसी
ये हाँ यहाँ पे कायरल कार्बन, नॉनसेंस। वहाँ पे नहीं, कायरल कार्बन का लफड़ा है कुछ भी। मैंने ऑप्टिक नहीं वो कायरल कार्बन में तो भाई वो 4 डिफरेंट एलिमेंट आ जाएंगे, कार्बन आ जाएंगे ना। अपना दिमाग थोड़ा सही लगा रही हो। कायरल कार्बन हो रहा होता है तब तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाती है, कायरल कार्बन एब्सेंट होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाता है। वो बेसिक था वहाँ से, ठीक बता रही है। ऑप्टिकल रोटेशन कब दिखाएगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी शुगर में पास होकर बेंड क्यों होगी? जब तक कि उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट ना हो, वरना लाइट आएगी सीधा चली जाएगी, ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएगा ही नहीं। ऑप्टिकल रोटेशन दिखाता जब है जब उसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन यही है, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। और बोलो। तो वो आंसर मुझे लग रहा है कि इनकरेक्ट है। फिर से पढ़ो जरा ऑप्शन, ए का, बी का, सी का, डी का। ए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ क्वेश्चन क्या था रे, वो ही भूल गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? मतलब जो सही नहीं है वो। हाँ, तो पहले वाला ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर मोनोसैकेराइड्स। दोनों मोनो, ये बात सही है ना? हाँ। तो आगे बढ़ो, ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे The natural glucose and fructose are in forms. कुछ हद तक इसको मान के चल रहे हैं हमको, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे In the solution having equal molecules of D-glucose and D-fructose is termed as inert sugar. कल अभी पीछे वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसका आंसर सही गया ना हमारा, उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन सही है। एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट के लिए बच रहा है। Although hydrogen exists in two specific optical forms. बराबर है, तो वही इनकरेक्ट होना चाहिए। आंसर बाद में देख लेंगे। मैक्सिमम होप तो है कि आंसर सही होगा। नेक्स्ट, माल्टोस इज मेड अप ऑफ, बहुत आसान है ये। माल्टोस की शुगर बताओ, ऑप्शन देखो। माल्टोस इज मेड अप ऑफ, अरे क्वेश्चन देखो ना 27 नंबर का। 2 alpha D-glucose. माल्टोस इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए 2 अल्फा डी ग्लूकोज, बी का नॉर्मल बीटा डी ग्लूकोज, सी का अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज और डी का फ्रुक्टोज। डी तो उड़ गया क्योंकि बात माल्टोस की माल्टोस डाइसैक्राइड है और डी में फ्रुक्टोस मोनोसैक्राइड है, तो डी उड़ गया। और बी भी उड़ गया ना, नॉर्मल बीटा डी ग्लूकोज मोनोसैक्राइड की बात कर रहा है, वो भी उड़ गया। तो वही आंसर है जो उसने कहा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 ग्लूकोज को जब जोड़ेंगे अल्फा 1,4 बॉन्ड से, 2 ग्लूकोज को जब जोड़ेंगे अल्फा 1,4 बॉन्ड से, तो क्या बन जाएगा? नीचे स्ट्रक्चर दिया है देखो माल्टोस का, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रक्चर देख लो उसको। एक तरफ 1 नंबर की पोजीशन है, एक तरफ 4 नंबर की पोजीशन है क्या नहीं? तो माल्टोस बन रहा है। तो 2 ग्लूकोज की यूनिट चाहिए तब जाके माल्टोस बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। माल्टोस के स्ट्रक्चर को देखो और उसमें से गलत क्या है वो बताओ। समझा क्वेश्चन? क्वेश्चन समझा क्या? ए ऑप्शन, माल्टोस इज कंपोज ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, दैट इज करेक्ट। बी, C1 of 1 glucose is linked to the C4 of another glucose, is also correct. C, it is non-reducing sugar, not correct. D, it is a disaccharide, D तो वो डाइसैक्राइड है, वो नॉन इनकरेक्ट। कौन सा है? माल्टोस एक कौन सी शुगर है? रेड्यूसिंग शुगर है, हमने लिख के रखा है नोट्स में। जो रेड्यूसिंग शुगर नहीं है वो एक ही है, सुक्रोज। कौन सी है? सुक्रोज रेड्यूसिंग नहीं है, बाकी मोनोसैक्राइड सारी रेड्यूसिंग है। ग्लूकोज भी रेड्यूसिंग है, फ्रुक्टोज भी रेड्यूसिंग है, और डाइसैक्राइड में 3 है। डाइसैक्राइड में कितनी है? लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोस। लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोस, जिसमें से लैक्टोज भी है रेड्यूसिंग, और कौन सा? माल्टोस भी, माल्टोस बोल दिया ना। लैक्टोज भी रेड्यूसिंग है और माल्टोस भी रेड्यूसिंग है। कौन सी रेड्यूसिंग नहीं है? सुक्रोज ऐसी शुगर है जो रेड्यूसिंंग नहीं, यानी बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं शो करेगी। याद है बेनेडिक्ट टेस्ट कल बताया था, ब्रिक रेड कलर आ जाता है। देख रहा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से अगर डाल के हीट किया तो रेड कलर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि शुगर रेड्यूसिंग ही नहीं है ना। क्या लूलू है। आगे क्वेश्चन नंबर कितना? फर्स्ट C है। क्या है तेरा है? अरे ये अलग ही दुनिया में। गार्डन में
29. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं? ये तो हो गया है 30 नंबर का ना, 29 ना, अच्छा हाँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? डी माइनस फ्रुक्टोज एग्जिस्ट इन फ्यूरानो स्ट्रक्चर, डी प्लस ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरानो स्ट्रक्चर. पहले दो को ध्यान से देखो और दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, क्या है आंसर, सही है क्या? फ्रुक्टोज को फ्यूरन फॉर्म में बिठा सकते हैं ना, अब चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में पॉजिटिव फॉर्म में, उससे मतलब नहीं, आगे. तो ए सही है हमारा. बी का देखो, डी प्लस ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरानो स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है, ग्लूकोज को पायरन में बिठाते हैं. बैठा सकते हो. सी ऑप्शन, इन सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, ये बात इनकरेक्ट है क्योंकि पेप्टाइड लिंकेज 2 अमीनो एसिड के बीच में होती है. अरे बोलो ना, टोटल मैक्रोमोलिक्यूल 3 है, मुंह खोल. टोटल मैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन सा बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है? घर पे जाओ. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और पुरानी बात. लिपिड्स नहीं, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड. क्योंकि लिपिड लोगे तो वो मिसेलेनियस स्ट्रक्चर है. ये सब लोग मोनोमर को ज्वाइंट कर करके पॉलीमर बनाते हैं. कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए 2 शुगर यूनिट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ती है. कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए बहुत सारी शुगर यूनिट लगेगी और हर 2 शुगर के बीच में क्या होगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सेकंड, प्रोटीन्स बनाने के लिए बहुत सारी अमीनो एसिड चाहिए और हर 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज नहीं. और न्यूक्लिक एसिड के बनाने के लिए बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चाहिए. क्या चाहिए? और हर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड? ये भी कुछ भी चिपका दो जाके. दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, अरे डीएनए कैसे जुड़ता था एक दूसरे से? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता था? न्यूक्लियोटाइड नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हो. जो एडेनाइन थाइन डबल हेलिक्स तो किससे जुड़ेगा? नॉनसेंस. एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. क्या एक डीएनए के स्टैंड को बनने के लिए कई न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना? तो मैं एक स्टैंड खड़ा कर रहा हूँ तो 2 स्टैंड चिपका रही है एक साथ. मैं पूछ रहा हूँ क्या खाना खाया, क्या बोल रहे बाथरूम जा रहा है? बोलो क्या बात कर रहा था? एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड चाहिए. कौन सा चाहिए? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. कार्बोहाइड्रेट की शुगर में जोड़ने के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड चाहिए. प्रोटीन्स की एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए. न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड चाहिए.